हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो एक तरह का पुनर्विन्यास या फिर रीअरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी समूह को कीटो समूह में रीअरेंज किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। तो इसके पहले रिएक्शंस देखेंगे हम और उसके बाद में एक एक स्टेप करके इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास में कोई भी एक डाईहाइड्रोक्सी युक्त कंपाउंड होता है। जैसे कंपाउंड ले लेते हैं CH3 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 और CH3। तो जब इस कंपाउंड की किसी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है डाइल्यूट SO4, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह है वो कीटो समूह में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाता है। तो कंपाउंड जो होता है ओवरऑल कुछ ये बनता है। यहाँ पे कीटो ग्रुप आ जाता है और इस कार्बन के पास में पहले 2 मैथिल ग्रुप थे, अब एक मैथिल ग्रुप ट्रांसफर होकर इधर आ जाता है कुछ इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है इसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोल और इसके रीअरेंजमेंट से जो बना है उसको बोलते हैं पिनाकोलोन और इस रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप में परिवर्तित होता है या फिर रीअरेंज होता है। H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और एक मिथाइल ग्रुप इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी ट्रांसफर करे, वो हम देखेंगे कि इसको स्टेबल करने के लिए इस रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि यहाँ पर कार्बोनियम आयन बनता है। तो कार्बोनियम आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो उतना ही ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है या उतनी ज्यादा वो मात्रा में बनता है। तो ये थी रिएक्शन। अब इसकी देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगी पिनाकोलोन और पिनाकोलोन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर जो H2SO4 है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है जो कि रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन को प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो H2SO4 है H2SO4 वो आयनाइज होगा, प्रोटॉन देगा और बाइसल्फेट आयन देगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन बना है ये रिएक्शन में जो हमारा सबस्ट्रेट है रिएक्शन के अंदर ये रहा हमारा सबस्ट्रेट CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो प्रोटॉन जो है वो अटैक करेगा। अब यहाँ पर जो है प्रोटॉन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये उधर जाना पसंद करेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल पाए। तो यहाँ पर OH ग्रुप में अगर देखें तो ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है और दोनों ही OH जो है वो इक्विवेलेंट है, सेम है, उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो H+ इन दोनों ऑक्सीजन में से किसी से भी जुड़ सकता है। तो मान लेते हैं कि H+ जो है वो इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स H+ को दे दिए और जब भी कोई एटम या कोई भी स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन्स देती है किसी को तो उस पर कैसा आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर OH और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसके साथ में CH3 है और नीचे की तरफ भी CH3। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, किसी भी बहुत ज्यादा विद्युतनीय परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। तो तुरंत ही वो चाहता है कि किसी तरह से नेगेटिव चार्ज ले और इस चार्ज को उदासीन करके अलग हो जाए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि H2O का मॉलिक्यूल आसानी से निकल सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड्स के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को उदासीन या न्यूट्रलाइज कर देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए हैं तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है OH, इधर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3 और इस कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो एक कार्बोनियम आयन है और ये कार्बोनियम आयन कैसा है, टर्शरी कार्बोनियम आयन। ओके, अब यहाँ पर कार्बोनियम आयन को स्थायी करना है हमें,
तो स्थायी होने के लिए क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन के जो स्थायित्व का क्रम है वो क्या होता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आता है मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो ये ऑलरेडी टर्शरी कार्बोनियम आयन है, अगर CH3 इसके ऊपर और आ जाए तो ये क्वार्टरनरी हो जाएगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वो कैसे, CH3 प्लस I ग्रुप के द्वारा, प्लस I इफेक्ट के द्वारा क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को ये कार्बोनियम आयन की तरफ भेजेंगे। तो अगर दो मिथाइल ग्रुप है तो वे नेगेटिव चार्ज को ज्यादा भेजेंगे, और नेगेटिव अगर ज्यादा जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव कम होता जाएगा, और हमें क्या करना है, पॉजिटिव को बहुत कम करना है। तो पॉजिटिव को बहुत कम करने के लिए यहाँ से मिथाइल ग्रुप इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर तीन मिथाइल ग्रुप मिलकर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्थायी करेंगे या फिर इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल आयन जो होता है, मिथाइल कार्बोनियम आयन, वो यहाँ पर आकर ट्रांसफर हो जाता है। मिथाइल कार्बोनियम आयन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इसको, यहाँ से CH3 माइनस जा रहा है जो जाकर इससे जुड़ जाएगा। तो CH3 C ऊपर O H, यहाँ पर C, अब एक CH3 हमने और जोड़ दिया है और दो इसके पास ऑलरेडी थे और एक यहाँ पे CH3, तो 3 CH3 मिलकर इसको क्या कर रहे होंगे, स्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो अब इसका जो सरदर्द था, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था, वो इस कार्बन ने ले लिया है, इसके भाई ने। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है ये भी उसको स्थायी करना चाहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके पास में दो लोन पेयर हैं, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो नीचे उतरेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे ही होगा, ऑक्सीजन के ऊपर तुरंत ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस कार्बन के पास ऑलरेडी CH3 और CH3 तीन ग्रुप है। अब फिर से वही, ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो यहां से क्या होगा, H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर ऑक्सीजन को देकर अलग हो जाएगा। तो यहां से H प्लस निकालेंगे हम और ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बनेगा, CH3 CO C ऊपर CH3 और यहाँ पर CH3, तो ये बन गया हमारा पीनाकोलोन। ऑन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप है। चलिए इसके मैकेनिज्म एक बार और देखते हैं। पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट आखिर है क्या। इसमें हम किसी हाइड्रोक्सी कंपाउंड को एक कीटो कंपाउंड में रीअरेंज कराते हैं किसी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि कोई भी जो एसिड है वो प्रोटॉन प्रोवाइड कराएगा। वो प्रोटॉन इन दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप में से किसी एक के ऑक्सीजन से लोन पेयर को लेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो तुरंत ही कोई ना कोई बॉन्ड जरूर टूटेगा। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर कार्बोनियम आयन बना है जिसके साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो प्लस I इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके यहाँ पर भेज रहे हैं। तो माइनस चार्ज भेज रहे हैं दो, तो माइनस चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अब अगर तीसरा मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे आ जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए इसके बगल में से एक मिथाइल ग्रुप इधर ट्रांसफर हो जाता है। इधर ट्रांसफर होगा तो इसके पास में 3 मिथाइल ग्रुप हो गए। अब वैलेंसी कंप्लीट है उसकी, वो स्टेबल हो चुका है। लेकिन उसका जो पॉजिटिव चार्ज था, जो उसकी टेंशन थी, जो उसका सरदर्द था, वो बगल वाले कार्बन ने ले लिया। अब इस पर आगे पॉजिटिव चार्ज, अब इसको भी पॉजिटिव चार्ज को अपना बैलेंस करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो ये क्या करेगा, इसके पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर है, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो खींचने से क्या होगा, मजबूरी में इन दो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे उतर कर एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन नीचे बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तुरंत वहां पर कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से H+ निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर अलग हो जाएगा और ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा पीनाकोलोन। ठीक, ये तो वो रिएक्शन थी कि जिसमें हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा था।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ना देकर वो कोई और ग्रुप दे दे, जैसे फिनाइल रिंग दे दी हमें यहाँ पर, तो फिनाइल ग्रुप में हमें क्या करना है उसको देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। फिनाइल रिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का स्टेबलाइजेशन होता है। चलिए एक कंपाउंड देख लेते हो। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ही है। सबसे पहले वही है कि जो एसिड हमने लिया है वो आयनाइज होकर H+ जनरेट करेगा। अब मान लीजिए हमारे पास में एक कंपाउंड है CH3COH और यहाँ पर क्या है C6H5, तो इसको मैं रिंग की फॉर्म में इस तरह से दिखा देता हूँ, इस तरह से। फिर इसके आगे COH और यहाँ पर CH3, ओके। और फिर यहाँ पर मान लीजिए एक और फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। चलिए तो इस पर H+ का अगर हम अटैक कराएं तो हमें बताना है कि ये जो H+ है अटैक तो ऑक्सीजन पे ही करेगा, हम जानते हैं, ओके। किसी भी ऑक्सीजन पे करा सकते हैं क्योंकि जो दोनों ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है वो सेम है। यहाँ पर भी इसके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है। तो मान लेते हैं कि H+ ने इस ऑक्सीजन पे अटैक किया, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे COH, नीचे की तरफ क्या है फिनाइल रिंग, इधर COH, इस साइड CH3 और यहाँ पर फिनाइल रिंग, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे। तो किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। तो यहाँ से हमें फिर से क्या कर देना है, H2O को रिमूव करेंगे। फिर से यहाँ पर कार्बोनियम आयन जनरेट होगा और कार्बोनियम आयन बनने वाला जितना ज्यादा स्थायी होगा उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो C और C के ऊपर पॉजिटिव, इस साइड से जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पे है फिनाइल रिंग, इसके पास भी एक क्या है फिनाइल रिंग है। अब हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है। अब सवाल ये है कि यहाँ से मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा कि फिनाइल रिंग ट्रांसफर होगी। तो +I इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा अच्छा माना जाता है, या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग जो इफेक्ट होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, वो सबसे ज्यादा स्थायी करता है। इंडक्टिव इफेक्ट बाद में आता है। तो हम यहाँ पर उस ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम कर सके या ज्यादा स्थायी कर सके। तो इंडक्टिव इफेक्ट इतना अच्छे से स्थायी नहीं कर पाता है जितना अच्छे से रेजोनेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिनाइड रिंग जो है, फिनाइड आयन C6H5- वो इस पर ट्रांसफर होगा, ना कि मिथाइल ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर ये बनेगा CH3 COH, फिर यहाँ पे C, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दी है फिनाइल रिंग, इधर ऑलरेडी CH3 और फिर यहाँ पर भी CH3। तो यहाँ जोड़ने का ये फायदा हो गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर रेजोनेंस करता रहेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज उपलब्ध नहीं होगा और वो स्थायी हो जाएगा। फिर से यहाँ पर पहले की तरह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये पड़ोस वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। तो जबरदस्ती या मजबूरी में इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे उतरना पड़ेगा। ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो समझ लो कि वहां से किसी ना किसी को निकलना जरूर पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया C, फिर इस साइड में CH3, यहाँ पे क्या है हमारी फिनाइल रिंग, और इसके ऊपर भी ये फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, H+ निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर इसको जाएगा, तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। H+ निकला यहाँ से, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3, फिर यहाँ पर फिनाइल रिंग, ऊपर की तरफ भी फिनाइल रिंग। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड।
तो ये भी एक तरह का पीनाकोलोन ही है। बस यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले वाले में हमने मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराया था कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने के लिए। अब की बार हमने क्या कराया है, फिनाइड जो रिंग है C6H5- ग्रुप, उसको ट्रांसफर कराया है, फिनाइड रिंग को ट्रांसफर कराया है, या फिर ऐसे लिख लीजिए C6H5- ट्रांसफर, फिनाइड आयन ट्रांसफर कराया गया है यहाँ पे। तो वो ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से उसने कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज कर दिया। तो ये था पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसके बाद में हम लोग देखेंगे फिनोल की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन से फिनोल बनाना, या फिर वो इंडस्ट्रियल मेथड होता है फिनोल बनाने का, तो उसकी रिएक्शन देखेंगे, फिर बाद में उसकी मैकेनिज्म देखेंगे।